सो है गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा स्पिरिट में। सो गाइस, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं बहुत जल्दी एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें मैं फार्मा रिलेटेड और नॉन फार्मा रिलेटेड सारा सिलेबस जो है ख़त्म करूंगा। ठीक है, जैसा कि मैंने उस वीडियो में बताया था वैसा ही मैं कर रहा हूं आगे। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ रहे हैं, आज से हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें जो टर्मिनोलॉजीज हैं जो मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड हैं वो पढ़ेंगे। टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू मेडिकल प्रोफेशंस। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है इसमें, एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, स्टडी ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी है स्टडी ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। ठीक है, दूसरा है एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। स्टडी, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन स्टडी है। ठीक है, स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन कॉल्ड एंजियोलॉजी। ठीक है, तीसरी है फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी जो है ये हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है वो इसी में डाल दिया है, जिससे कि मेरे को अगली वीडियो में इंट्रोडक्शन ना देना पड़े। ठीक है, लेकिन हाँ ये है कि मैं अगली वीडियो में इंट्रोडक्शन फिर भी करवाऊंगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। ठीक है, तो फिजियोलॉजी को जो क्या कहते हैं वो कहते हैं स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट्स। ठीक है, फंक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट, तो स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट्स। गाइस, बिल्कुल भी आप यार मेरे राइटिंग पे मत जाना यार, राइटिंग मेरा बहुत ख़राब है। ठीक है, लेकिन आप मेरे को पता समझ लोगे, तो समझ के ही आपको करना। बस जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखते जाओ और यही पढ़ना है। यहीं से पेपर आए, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और इसमें से इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन तो जरूर आता है। ठीक है, हर पेपर में हर एग्जाम में इसमें से एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है, तो ये वीडियो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप जरूर कर लें पूरा। तीसरा है जो चौथा है, सॉरी चौथा है आर्थ्रोलॉजी। आर्थ्रोलॉजी देखिएगा, आर्थ्रोलॉजी में आपको आर्थ आर्थ लिखा हुआ आ रहा होगा। ठीक है, अर्थ से तुमको याद आ रहा होगा अर्थराइटिस। तो अर्थराइटिस कहाँ होती है? जॉइंट्स में। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, ये स्टडी ऑफ जॉइंट्स होगा। ठीक है, आर्थरोलॉजी इज स्टडी ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, पांचवा है बैक्टीरियोलॉजी। भाई साफ साफ लिख रहा है बैक्टीरिया। ठीक है, तो स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। अब गाइस इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो मैंने नहीं डाली हैं, वो इम्पोर्टेंट तो हैं और इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन ऐसा है कि बहुत ईजी हैं, आपके समझ में आ जाएगा। उसके नाम में ही जो है छिपा हुआ है। जैसे कि इसमें बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया छिपा हुआ है, ऐसे ही बहुत सारी हैं ऐसी टर्मिनोलॉजीज जो मैंने छोड़ दी हैं, वो मैंने नहीं लिखी। ठीक है, तो उसको आप कर लोगे। साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल, इसको तो सब जानता है। ठीक है, स्टडी ऑफ सेल इज इक्वल टू साइटोलॉजी। कार्डियोलॉजी क्या है? कार्डियोलॉजी सीधे सीधे लिख रहा है इसमें, कार्डियो कार्डियो मतलब हार्ट, तो स्टडी ऑफ हार्ट कॉल्ड कार्डियोलॉजी। ठीक है, डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी मतलब डर्मा, डर्मा मतलब स्किन, स्किन मतलब स्टडी ऑफ स्किन। तो यहाँ तक आठवें तक हो गया। साइटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सेल्स। कार्डियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ हार्ट। डर्मेटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ स्किन। अब आ जाता है नाइन्थ, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी साफ साफ दिख रहा है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी गैस कहाँ बनती है गाइस? पेट में। तो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ स्टोमक या इंटेस्टाइन। तो स्टडी ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन्स कॉल्ड गैस्ट्रोलॉजी, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। ओके, गायनाकोलॉजी। गायनाकोलॉजी मीन्स क्या है गाइस? गायनाकोलॉजी मीन्स है स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, गैरियाट्रिक्स और पेडियाट्रिक्स। गाइस इन दोनों को जरूर याद रखना आप। ये मेरे को लगता है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है लोगों को गैरियाट्रिक्स एंड पेडियाट्रिक्स में। तो गैरियाट्रिक्स में क्या है? गैरियाट्रिक्स स्टडी ऑफ एडल्ट है। ठीक है, गैरियाट्रिक्स जो है स्टडी ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद
एडल्ट। तो ऐसी मेडिसिन की स्टडी जो एडल्ट को डील करती है वो स्टडी ऑफ गैरिट्रिक कहलाती है, स्टडी ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद एडल्ट्स। ठीक है गाइस, और इसके नोट्स साथ के साथ बना के चलना। ओके, और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो आपको नोट्स मिलेंगे स्मार्ट नोट्स मिलेंगे, तो स्मार्ट नोट्स ही दूंगा मैं, इससे आगे पीछे कुछ नहीं दूंगा। ठीक है, स्मार्ट नोट्स मिलेंगे, स्मार्ट नोट्स ही दूंगा। ओके, पेडियाट्रिक्स स्टडी ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद चिल्ड्रंस, ये समझ गए। इस डिफरेंस को आप जरूर याद रखना, डीलिंग विद चिल्ड्रंस। अब मैं साथ के साथ क्यों लिख रहा हूँ, इसका रीज़न ये है कि आप साथ के साथ नोट्स तो भी बना लें, इसीलिए मैं इसमें लिख रहा हूँ अपने हाथों से। वरना मैं चाहता तो जैसे मैंने ये टॉपिक लिख रखे हैं वैसे ही मैं इसको भी लिख सकता था। वैसे राइटिंग तो ख़राब है, लेकिन इससे तो अच्छा ही राइटिंग है ये वाला रेड वाला, तो मैं ऐसा लिख सकता था। लेकिन मैंने इसीलिए नहीं लिखा कि थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मैं नोट्स बना रहा हूँ अपने हाथों से, ऐसे ही आप लिख लोगे। ठीक है, हेमेटोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड, study of blood, study that is related to blood called hematology. Okay, hepatology study of liver. Okay, ठीक है, स्टडी दैट इज रिलेटेड टू लिवर कॉल्ड हिपेटोलॉजी। हिस्टोलॉजी सबको पता है, स्टडी ऑफ टिश्यू। ओके, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है गाइस कि मैं जो नोट्स बनाऊंगा वो शॉर्ट नोट्स एंड स्मार्ट नोट्स होंगे। तो मैं आपसे एक एक्सपेक्टेशन तो रख सकता हूँ कि डी फार्म या बी फार्म जो भी आपने कर रखा है उसमें आपने नोट्स जरूर बनाए होंगे, और अगर नहीं बनाए हैं तो इसका एक नॉर्मल सा एक और ऑप्शन है कि आप जो है डी फार्म में जो बुक ले रखी हैं वो ले लें। ठीक है, और मैं वीडियो के लास्ट में हमेशा बता दिया करूँगा कि कल मैं क्या पढ़ाऊँगा। ओके, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी क्या है माइक्रोबायोलॉजी? ओके, तो स्टडी ऑफ द स्टडी दैट इज रिलेटेड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। ओके, स्टडी ऑफ फंगाई, हाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ गाइस, स्टडी ऑफ फंगाई। इसको तो आप कर लोगे, जो ये नॉर्मल से हैं इसको आप कर लोगे, लेकिन एक है वायरस, फंगाई और बैक्टीरिया, एल्गी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं हर एग्जाम में। ठीक है, तो एक तो गैरिएटिक पेडियाट्रिक्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक आपका ये बैक्टीरिया, वायरस और ये एल्गी, ये वाला है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी जरूर याद करना। ठीक है, फंगाई है ना। नेफ्रोलॉजी, नेफ्रॉन कहाँ होते हैं गाइस? आपने डी फार्म बी फार्म में पढ़ा होगा, नेफ्रॉन्स कहाँ होते हैं? लिव उसमें होते हैं, किडनी में। ओके, ये क्या है? स्टडी दैट इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब किडनी तो आपको पता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में होती है, तो स्टडी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम कॉल्ड नेफ्रोलॉजी। ओके, न्यूरोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ न्यूरॉन्स, स्टडी ऑफ न्यूरॉन्स या नर्वस सिस्टम। ओके, नर्वस सिस्टम अच्छा रहेगा, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम कॉल्ड न्यूरोलॉजी। ऑफ्थेल्मोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी आपको ध्यान होगा, अब तो ऑफ्थेल्म को याद करिए, ऑफ्थेल्म मतलब आई। ठीक है, तो स्टडी दैट इज रिलेटेड टू आई कॉल्ड ऑफ्थेल्मोलॉजी। क्या है? ओटोलॉजी, ओटो मीन्स ईयर। ओके, तो स्टडी दैट इज रिलेटेड टू ईयर कॉल्ड ओटोलॉजी। ओके, ओडोंटोलॉजी, अब बार बार ओडोंटोलॉजी बोलेंगे तो आपको डेंटो याद आएगा। डेंटो मीन्स टीथ, तो स्टडी दैट इज रिलेटेड टू टीथ कॉल्ड ओडोंटोलॉजी। ओके, ये समझ में आ रहा है आपके? ऐसे नॉर्मली से क्वेश्चन आते हैं, अब आपको डरने की बिल्कुल वो नहीं है। ठीक है, डरना मत, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन, स्टडी दैट इज रिलेटेड टू बोन कॉल्ड स्टडी ऑस्टियोलॉजी। ओके, उनको ट्यूमर्स को कहते हैं। ठीक है, तो स्टडी दैट इज रिलेटेड टू ट्यूमर्स, स्टडी ऑफ ट्यूमर्स। ओके, ये हैंड रिटन नोट्स इसीलिए मैं दे रहा हूँ गाइस, आप अपने आप लिख सको इसीलिए। ओके, पैथोलॉजी आप पैथोलॉजी को क्या कहते हैं? तो स्टडी ऑफ डिजीज सिम्टम्स। ठीक है, स्टडी दैट इज रिलेटेड टू सिम्टम्स ऑफ डिजीज। ठीक है, स्टडी ऑफ
disease symptoms. Okay, that is pathology. Okay guys, so नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं गाइस. तो ये है, नेक्स्ट है फाइकोलॉजी. तो व्हाट इज फाइकोलॉजी? तो स्टडी ऑफ एल्गी आ गया ना यहाँ पे, स्टडी ऑफ एल्गी, द स्टडी दैट इज रिलेटेड टू एल्गी कॉल्ड फाइकोलॉजी. ठीक है. सेरोलॉजी, स्टडी दैट इज रिलेटेड टू सीरम, स्टडी ऑफ सीरम कॉल्ड सेरोलॉजी. ठीक है. टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी क्या है गाइस? तो स्टडी ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ ड्रग. ओके, स्टडी दैट इज रिलेटेड टू टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग्स. ओके. यूरोलॉजी क्या है? यूरोलॉजी में तो आप साफ साफ यूरिन देख रहे हैं, तो स्टडी ऑफ यूरिन, स्टडी दैट इज रिलेटेड टू यूरिन कॉल्ड यूरोलॉजी. ओके. वायरोलॉजी, स्टडी ऑफ वायरस, इसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है यार. ठीक है. तो यही कुछ टर्म्स थे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, जो मैंने आपको बता दिए. ओके. तो यही था गाइज. ठीक है. अब मिलते हैं नए अगले टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट.